आप सर आइंस्टाइन के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। आइंस्टाइन का ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। कुछ समय पहले इस फोटो को नीलाम किया गया। ये 80 लाख रुपए में बिकी। इस फोटो को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आइंस्टाइन के 72वें बर्थडे पर खींचा गया था। फोटोग्राफर आइंस्टाइन को मुस्कुराने के लिए कह रहा था, लेकिन सर आइंस्टाइन उस दिन कई फोटोग्राफर्स के लिए ऐसा कर चुके थे, इसलिए हंसने की बजाय उन्होंने जीभ बाहर निकाल दी। एक जीनियस होते हुए भी इस महान वैज्ञानिक की याददाश्त बेहद कमजोर थी। वो नाम, तारीखें और टेलीफोन नंबर्स भूल जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टाइन पास रखी डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी हैरान होकर बोला, आपको खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, किसी ऐसी चीज को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। उनकी याददाश्त से जुड़ा एक और किस्सा बेहद मशहूर है। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी पैसेंजर्स की टिकट को पंचिंग करते हुए आइंस्टाइन के पास आया और उनसे टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टाइन टिकट अपनी जेब में ढूंढने लगे और जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। कंडक्टर आइंस्टाइन को अच्छी तरह जानता था। उसने कहा कि यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। और ये कहकर वो दूसरे पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि अभी भी आइंस्टाइन अपनी सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं, तब वो फिर से आइंस्टाइन के पास आया। फिर उनसे कहा कि वो टिकट के लिए परेशान ना हों, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। कंडक्टर की यह बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए होते थे। आज आइंस्टाइन का बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में देखा जाता है। बचपन में आइंस्टाइन को मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वही लड़का बाद में दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना। जैसा कि मैंने बताया कि आइंस्टाइन को मंदबुद्धि कहा जाता था, एक बार आइंस्टाइन के मैथ के प्रोफेसर ने उनको लेजी डॉग कह दिया था। वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मैथ ही बचपन से उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। अमेरिका की विश्व विख्यात टाइम्स मैगजीन ने 1999 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी, 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति करार दिया था। आइंस्टाइन को सिगार पीना बहुत पसंद था। आप उनके कई फोटोग्राफ्स में उन्हें सिगार पीते देख सकते हो। एक बार वे जल यात्रा के दौरान नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपनी पाइप को बचाए रखा। आइंस्टाइन ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उसे बनाने में उन्हीं के दिए सूत्रों का अहम रोल था। बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उनके दिए सूत्र पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। आइंस्टाइन युद्ध को बेहद खतरनाक मानते थे। एक बार उनसे प्रश्न किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध किस तरह के हथियारों से लड़ा जाएगा। इस बारे में उनका जवाब था, यह तो नहीं कहा जा सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध से ये उन्नत सभ्यता नष्ट हो जाएगी और मानव फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 लेते थे और स्पीच के लिए $1000 लेते थे, और बाद में ये सब चैरिटी में दे देते थे। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक सेरेमनी में इनवाइट किया था। आइंस्टाइन अपनी वाइफ के साथ वहां गए। उन्होंने वहां माउंट विल्सन पर मौजूद अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय तक बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन रखी थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखकर आइंस्टाइन की पत्नी ने वेधशाला के इंचार्ज से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं? इंचार्ज को लगा कि मिसेज आइंस्टाइन को एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान कुछ कम है। उसने बड़े रौब से जवाब दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। मिसेज आइंस्टाइन ने कहा, बड़ी अजीब बात है,
मेरे पति तो ये सब उनको मिली चिट्ठियों के पन्नों पर ही कर लेते हैं। जब आइंस्टाइन प्रोफेसर थे तब एक दिन एक स्टूडेंट उनके पास आया। वो बोला, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। आइंस्टाइन ने कहा, हाँ, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की फैमिली की इजाजत लिए बगैर ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए किया है और वो वादा करते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करेंगे। उनके दिमाग को 20 सालों तक एक जार में रखा गया और उस पर रिसर्च की गई। रिसर्च में पाया गया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स थे। यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। सोरबोन यूनिवर्सिटी में 1930 में आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मेरी थियोरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे आदर्श जर्मन नागरिक कहेगा और फ्रांस मुझे विश्व नागरिक का सम्मान देगा। लेकिन अगर गलत साबित होती है तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे यहूदी कहेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस महान वैज्ञानिक की ये बातें अगर आपको पसंद आई हों तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में क्या राय है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।